है, बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चल कर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। अच्छे बनते हैं वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चल कर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। ये है, बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरा। सोचने से ना होगा, उठना है, लड़ना है, तभी हम सीखेंगे। सिर्फ सोचने से अगर होता तो हर आदमी आज उस शिखर पे होता जो उसका विचार होता। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। किससे होगा? लड़ने से होगा, उठने से होगा। और कभी कभी ऐसा लगेगा कि मुझसे ना होगा, मुझसे नहीं होगा,
यार शायद मैं कर ही नहीं सकता। पर अगर आपने ये एक बार भी सोच लिया मुझसे ना होगा, इसका मतलब आपकी फाइट, आपकी लड़ाई उसी समय वहीं पर खत्म हो गई। वहां से तो लड़ाई शुरू होनी चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, सबसे पहले ये बता दो, कितने लोगों को ऐसा कॉन्फिडेंस फील हुआ जिन्होंने कल अपनी वीडियो बनाकर भेजी? आप में से कितने लोगों को ऐसा लगा कि हाँ भाई कॉन्फिडेंस आ गया, एक दिन असाइनमेंट पूरी करने से कॉन्फिडेंस आ गया? देखो, कॉन्फिडेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके असाइनमेंट के। जब जब आप असाइनमेंट करोगे, काम करोगे ना, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। मैं सही बात बता रहा हूं। जब जब आप काम करोगे आपको कॉन्फिडेंट फील होगा। जब जब आप काम करोगे आपको डेली कॉन्फिडेंट फील होगा। मेरे दोस्त, काम आपको करना है। जितने लोगों को भी कॉन्फिडेंस फील हुआ, फटाफट सी प्रेस कर दो, फटाफट फटाफट सी प्रेस कर दो। इतने लोगों को ये लगा कि सेशन फुल ऑफ लर्निंग था। मतलब एक सेकंड भी ये नहीं लगा कि आज हम सीख नहीं रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं, कोई बकवास नहीं की। मैं एक एक मिनट को लर्निंग वाला बनाना चाहता हूँ। मैंने मेरे एडवांस कोर्स को भी इतना रिस्ट्रक्चर कर दिया है कि अब दिसंबर से जो एडवांस कोर्स होगा, 2 दिसंबर से शुरू होना है, वो भी फुल ऑफ लर्निंग है। चलो, आज इधर उधर की बात किए बिना बिल्कुल हम आगे बढ़ते हैं, और आज हम क्या करने वाले हैं ये मैं बता देता हूं। मैं आपको बताने वाला हूं साइकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस कैसे आता है, मतलब यहां से कॉन्फिडेंस कैसे आता है। दूसरा, बॉडी लैंग्वेज, स्पेशली हैंड जेस्चर कैसे होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट करे। आपकी लेग्स कैसे होनी चाहिए, सब कुछ। और कैसे आपने लोगों को हंसाना है, कौन सी एक ऐसी चीज है जो लोगों को हंसा देगी। कौन कौन सी बॉडी लैंग्वेज को अवॉइड करना है, अवॉइड करना भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी तरीके से हम बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो अवॉइड करने हैं। कौन सी बिगेस्ट ऑब्स्टेकल है हमारी ऑडियंस की। और अगर समय रहा तो मैं बता दूंगा कि मैंने प्रोफेशनल स्पीकर बनने के बारे में क्यों सोचा, अगर समय रहा। वैसे नहीं, डिस्कशन एंड इंटरेक्शन एंड देन एट लास्ट थैंक यू। तो मैं हूं आपका कोच पंकज असीजा, लीडरशिप माइंडसेट स्ट्रैटेजिस्ट, पीक परफॉर्मेंस एक्सपर्ट, प्रोफेशनल स्पीकर, मेंबर ऑफ एपीएसएस, एशिया प्रोफेशनल स्पीकर सिंगापुर, मेंबर ऑफ पीएसएआई, प्रोफेशनल स्पीकर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, प्रोफेशनल स्पीकर कोच एंड द फाउंडर ऑफ पीएसएल इंस्टीट्यूट। तो मेरे दोस्त, आज देखो, कल किसी ने मुझसे पूछा था सर फिर नाम ना बताएं बिल्कुल भी। आप ये देखो कि मैंने यहाँ पे सेशन शुरू कर दिया, यहाँ से मैंने सेशन को शुरू किया। मैंने ये सारे पॉइंट्स भी बोले, इससे पहले भी कुछ बोला, उसके बाद मैंने नाम बताया। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको क्यूरियस तो कर ही दिया ना कि मैं आप आज आपको ये चीज़ बता दूंगा, इतने में क्या होगा, आप क्यूरियस हो जाओगे, ओह ये सीखेंगे। तब मैंने जाके बताया कि मैं कौन हूँ। शुरुआत में मैंने नहीं बताया आपको। तो इस तरीके से नाम बताना, नाम पता बताना तो है, बट इस तरीके से। चलो, स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज बताता हूं मैं, वो ध्यान से सुनना। कॉन्फिडेंस के लिए बता रहा हूँ, साइकोलॉजिकली कॉन्फिडेंस यहां से कैसे आएगा। साइकोलॉजी में कहा गया है, जब मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर सीख रहा था कॉन्फिडेंस के बारे में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर जब मैं पर्टिकुलरली, तो मैंने साइकोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लिया था। जब साइकोलॉजी के कोर्स में एडमिशन लिया तब मुझे पता लगा कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। उन्होंने मेरे को, मेरे साइकोलॉजिकल टीचर ने एक चीज़ बताई। उन्होंने कहा चेंज योर फिजियोलॉजी इट चेंजेज योर साइकोलॉजी। मतलब जब हम अपनी फिजियोलॉजी चेंज कर लेते हैं, जैसे हम बैठते हैं, जैसे हम खड़े होते हैं, जो हमारे खड़े होने का तरीका है, अगर हम उसको चेंज करते हैं तो हमारी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। और चेंज योर साइकोलॉजी, और अगर हमने साइकोलॉजी को चेंज कर लिया तो हमारी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर आप उदास हो, आप डरे हुए हो, तो आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी, है ना। कभी आपने डरे हुए ऐसे डॉग को देखा है? वो कैसा होता है, डरा हुआ डॉग, डरा हुआ कुत्ता थोड़ा सा ऐसे होके बैठा होगा। डरी हुई बिल्ली ऐसे होके बैठेगी। जब आप बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, आपकी मम्मी पापा कोई आपके पास आया, ऐसे हाथ किया और आप डर के एकदम से ऐसे हो गए। वो ऐसा ना आपके साथ। तो ऐसे जब आप हो गए तो इसका मतलब क्या हो गया, आप
देखो डर गए, और डरा हुआ आदमी ऐसे हो जाता है। मतलब हम अपनी बॉडी को स्क्वीज कर लेते हैं जब हम डर जाते हैं। मतलब आप ये याद रखना, जब हम डर जाते हैं हम अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं, ऐसे। स्टेज के ऊपर डर जाओगे तो हाथ आपके ऐसे जुड़ जाएंगे। स्टेज के ऊपर डर जाओगे तो टांगे एकदम से क्लोज हो जाएंगे। स्टेज के ऊपर डर जाओगे तो हम टांगों को एक के ऊपर एक ऐसे कर लेते हैं। कभी आपने नोट किया? हाथों को कस के पकड़ लेते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं। लेक्चर स्टैंड पकड़ रखा है तो उसको बहुत टाइट पकड़ लेते हैं। ऐसे होते हैं हेजिटेंट लोग। ऐसे होते हैं सैड लोग, जिनका जो जो बॉडी है वो बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाती है। कभी ऐसा रियलाइज हुआ आपको? अगर ये आपको ऐसा रियलाइज हुआ, आपने असली में देखा है कि डरा हुआ आदमी, इमोशनली वीक आदमी, उदास आदमी, जनरली डरने के बाद, हेजिटेट होने के बाद, उदास होने के बाद, डिप्रेस्ड होने के बाद ऐसे सिकुड़ सा जाता है। ये रियलाइज हुआ तो आर प्रेस कर दो। अगर ऐसा आपको रियलाइज हुआ तो आर प्रेस कर दो। करो थोड़ा जल्दी 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 जल्दी। ठीक है। तो आपको ये बात का भी एहसास होगा मेरे दोस्त, कि जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारा जो बॉडी है वो एक्सपेंड कर जाती है, ऐसे खुल जाती है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं तो हमारी बॉडी खुल जाती है। अब जब हम, कभी भी आप खुश होगे तो आप ऐसे नहीं होगे, खुश होगे तो आप ऐसे होगे। आपका जो चेहरा है ना वो भी खिल जाता है। हाँ, अपनी इस बात को बड़ा नोट करना, आपका चेहरा ऐसे खिल जाता है। जब आप मुस्कुरा रहे होगे, कॉन्फिडेंट होगे तो चेहरे, मतलब यहाँ पे भी वाइडनेस। अगर उदास होगे तो ऐसे मुंह ऐसे पूरा बिल्कुल बंद हो जाएगा, ऐसे मुंह पिचक जाता है। ठीक है। तो ये चीज अगर आपने नोट की है तो अब आप इस बात को समझो। ये कह रहा है चेंज योर फिजियोलॉजी। हमारी स्टडी कहती है चेंज योर फिजियोलॉजी। अगर हम अपनी फिजियोलॉजी को चेंज कर देते हैं, मतलब अपने खाने रहने का, जो हम बैठे हैं या हम जिस तरीके से खड़े हैं, अगर हम इसको चेंज कर देते हैं तो साइकोलॉजी चेंज होगी। अगर हम खड़े ही थोड़े से टाइट हो गए, ऐसे करके खड़े हो गए, टांगों को ऐसे करके खड़े हो गए, जो हमारी हो सकता है आदत हो, हाथों को बंद करके खड़े हो गए, या बैठ ही हम ऐसे गए, 5 मिनट के बाद आप डरना शुरू कर देंगे। 5 मिनट के बाद आप हेजिटेंट हो जाएंगे। 5 मिनट में आप उदास हो जाएंगे जैसे ही आप अपनी बॉडी को क्लोज करते हो। हाँ ट्रू, ऐसा ही है। जैसे जैसे आप अपनी बॉडी को क्लोज करोगे, 5 मिनट के अंदर अंदर आपकी जो साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। और इसका अपोजिट है, अगर आप बॉडी को ओपन कर लो, आप थोड़ा सा कंधों को चौड़ा कर लो। कंधों को चौड़ा करना हमारे हाथ में होता है। देखो, अगर मैं ऐसे हूं तो मेरे कंधे क्या हो जाएंगे, टाइट हो जाएंगे। अब मैंने क्या किया, ये जो एल्बोज हैं ये मैंने मेरे शरीर से, यहां से शरीर से थोड़ी सी बाहर निकाल दी। बाहर निकालते ही कंधे क्या हो गए, चौड़े। देखो ध्यान से देखना, ये ये मैंने क्या निकाल दी, बाहर निकाल दी। अब ये जो कंधे हैं, ये जो मेरी एल्बोज हैं, इसको मैंने क्या किया, हल्का सा बाहर निकाल दिया। बाहर निकालते ही कंधे चौड़े हो गए और इसको पीछे कर लिया। अब ये क्या हो गया, कॉन्फिडेंट हो गया। अब मेरी बात समझ गए? अगर मैं हेजिटेट भी कर रहा हूं, अगर आप स्टेज की बात जाके हेजिटेट भी कर रहे हैं, तो एक बात तो साफ है, ये साइकोलॉजी कंट्रोल नहीं कर सकते हम। हेजिटेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि हम माइंड सेट में तो डर है ही है, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। बॉडी को तो कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बॉडी को कंट्रोल कर लेंगे। बॉडी को विड्थ में ले आएंगे, थोड़ा सा ऐसे चौड़े होके, चेस्ट को बाहर निकाल के, लेग के बीच में थोड़ा सा गैप रख के, 7 इंच का, 8 इंच का, दोनों फीट के बीच में 8 इंच का गैप रख के, मतलब हम अपने कंधों के पैरेलल, अपने शोल्डर के पैरेलल अपने लेग्स को ले आएंगे। हमारे जो पाँव होंगे वो हमारे कंधों से बाहर नहीं जाएंगे, कंधों तक आएंगे। जिससे क्या होगा कि पाँव थोड़े से खुल जाएंगे। पाँव ऐसे रहने के बजाय ऐसे हो जाएंगे, जैसे ये दो टांग ऐसे होने के बजाय थोड़ा सा हम खोल लेंगे इसको। मेरी बात समझ रहे हो? और यहाँ से हम खुल के बैठ गए, और चेहरे को हम थोड़ा सा ऐसे, चेहरे पे मुस्कान जबरदस्ती लाना है, जबरदस्ती। जबरदस्ती अगर आपने 2 मिनट से 3 मिनट ऐसे रख लिया ना, तो आप 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी फिजियोलॉजी को चेंज करते हो, वैसे वैसे साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। और जैसे साइकोलॉजी को चेंज करते हो, वैसे ही फिजियोलॉजी को
चेंज हो जाती है। अब मुझे बताओ ये कॉन्सेप्ट जो है, चेंज ऑफ फिजियोलॉजी, चेंजेज ऑफ साइकोलॉजी, और चेंज ऑफ साइकोलॉजी, चेंजेज ऑफ फिजियोलॉजी, समझ आया? समझ आया ये? यू प्रेस कर देना समझने के लिए। आपको पता है, मैं बारी बारी पूछता रहता हूँ, और जहां पे भी आपको ये कोई कोई फीलिंग आ जाए ना ऐसे वाह वाली, सर मजा ही आ गया सर, वाह है, तो डब्ल्यू प्रेस करते हैं। जहां पे कह दो सर दिमाग की बत्ती जल गई, बत्ती लिख देना। तब तब वहां पे क्या लिख दोगे? जब दिमाग की बत्ती जल जाएगी तो बत्ती लिख देना। और जब वाह वाली फीलिंग आ जाएगी तो लिख देना डब्ल्यू, डब्ल्यू, है ना। और जहां पे आपको लगे ना मजा ही बहुत आ गया थी, एम प्रेस कर देना। चीजें ये बहुत सिंपल है, पर डेप्थ है इनमें। आप इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच ऑब्जर्व करो आप। देखो मैं बताता हूँ, लास्ट का एक ओवर रह गया और इंडिया को चाहिए 12 रन, 12 रन्स टू स्कोर ऑन 6 बॉल्स। अब क्या होगा, जब हमको 12 रन चाहिए, 6 बॉल पे, पहली बॉल आई, धोनी बैटिंग पे है, बॉल आई, धोनी ने ऐसे बैट किया, बॉल उछल के थोड़ी सी पीछे गई और कैच आते आते बच गई। सारे इंडियंस ओह ऐसे हो जाएंगे। दूसरी बॉल पे भी बस टेक, कोई स्कोर नहीं। तीसरी बॉल पे धोनी ने मारा छक्का, अभी छक्का नहीं गया, ऐसा लग रहा कैच है, ऐसे किनारे के ऊपर बंदा जाके खड़ा हो गया कैच लेने के लिए, है बिल्कुल क्रीज के ऊपर। और हमको लग रहा है हो, तो लोग क्या हो जाएंगे, कैच नहीं, कैच नहीं, कैच नहीं, सिक्स 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 सिक्स। जैसे वो टेंशन में थे, उदास हो गए थे, जैसे ही टेंशन में थे, डरे हुए थे, बॉडी क्या हो गई थी, सीख गई थी। और जैसे ही वो उस टेंशन से बाहर आए, बॉडी जैसे ही सिक्स हो गया वो, तो लोग बोले यस, सिक्स। नहीं तो क्या होता, ओह ये क्या हो गया, है ना। कैच कर पा रहे हो? तो हम, हमारी साइकोलॉजी चेंज हो रही है ना, हमारी फिजियोलॉजी चेंज होती है। अब साइकोलॉजी कई बार सेम टाइम पे कंट्रोल नहीं हो सकती। हमारी बॉडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको थोड़ा विड्थ दे सकते हैं, उसको थोड़ा वाइड कर सकते हैं, उसको थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं, जिससे हम कॉन्फिडेंट फील करते हैं। On stage that they were right in business. Mr. Giddings behind his blade. He's on strike now at 64. Ooh, and tries to smash it away through the offside field. Another single. Suresh Raina did come in at a difficult time. Then he was hardly in when he lost the established batsman. Oh, and what's the point in that? They've got that. आपने देखा लड़कियों को, उनके हाथ क्या हो गए थे एकदम से, देखा, बिल्कुल बंद। उससे पहले एक आदमी, वो भी अपना हाथ बाहर से अंदर ले आया था, क्योंकि वो टेंशन, Leg side boundary टेंशन में होंगे। protected by 3 men. Run if the ball goes to the keeper. तो देखा था आपने, टेंशन के अंदर जो बॉडी है वो क्या हो गई थी, स्क्वीज हो गई थी। मेरे दोस्त, यही चीज तो मैं आपको समझा रहा हूँ। तो हमने क्या करना है, बॉडी को विड्थ में रखना है। जब हम खुश होंगे तो बॉडी विड्थ में आएगी, है ना। एक छोटा सा मोमेंट है इसमें, लड़की टेंशन में है, जैसे ही उसने देखा कैमरा हमारे ऊपर है, थोड़ी सी खुश हो गई, तो चेहरे पे मुस्कान आ गई ऐसे। दोबारा देखो, On stage that they were टेंशन right में, in business. लड़की टेंशन में, देखो हाथ बंद है, टेंशन में। Mr. Giddings behind his blade. He's on strike now at 64. Ooh, and tries to smash it away through the offside field. Another single. Suresh Raina did come in at a difficult time. Then he was hardly in when he lost the established batsman. Oh, and what's the point in that? देखो, हाथ देखो, They've got that ये हाथ ऐसे बने हुए हैं, इतनी टेंशन में थी। अब इसने देखा कैमरा leg side boundary
protected. कैमरा देखते ही चेहरे पे खिल गया, चेहरा खिल गया, चेहरा खिल गया, मतलब चेहरे में वेट आ गई, मतलब हैप्पीनेस आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया। आप मेरी बात समझ रहे? तो ये बात होती है। अब देखो, ये बात अच्छे से समझ आ गई 100%। चलो, 100% समझ आ गई। अब बात करते हैं हम, ये एक कॉन्फिडेंस की एक चीज है। देखो, वैसे तो मेरे एडवांस कोर्स के अंदर मैं कॉन्फिडेंस के बारे में डेप्थ में, क्योंकि मैंने जो रिस्ट्रक्चर किया है, मेरी मानना है कि मेरे पूरे कोर्स करने के बाद एक आदमी 100% कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसके अंदर कोई कमी नहीं रह जाती। तो बट यहाँ पर मैं जितना बता पा रहा हूँ, क्योंकि समय लिमिटेड है, सिर्फ 3 दिन है, आज सेकेंड डे है, तो समय लिमिटेड है, तो मैं जितना बता पा रहा हूँ बता रहा हूँ। आप इसको प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस कर लो, रियाज कर लो, 100% आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। By 3 men. अब ये स्ट्रक्चर देखो, हम स्टेज पे जाके बहुत बार ऐसे खड़े हो जाते हैं, कैसे, इस तरीके से हम खड़े हो जाते हैं, और ये जो होता है ये गलत होता है। दिस इज रॉन्ग। आपको अपने हैंड्स को ओपन रखना है। अब ये देखो, शोल्डर जो है वो कमर से बाहर है। शोल्डर जब कमर से, हमारी जो एल्बोज हैं, शोल्डर तो कमर से बाहर नहीं आएंगे, हमेशा ही बाहर रहते हैं। जो एल्बोज हैं वो हमारे किससे हैं, कमर से बाहर है। हमारे शोल्डर के पैरेलल है, और शोल्डर से थोड़ा सा बाहर है। बात करते हुए हाथ क्या है, ऐसे होगा, और ये ऐसे खुल रहा है, ऐसे बात कर रहा है, फिर वापिस आ रहा है। इस ये होता है कॉन्फिडेंट पोस्चर। याद रखना, ये मैंने आपको कहा था, पोस्चर को, कुछ पोस्चर्स को अवॉइड करना है, तो इसको आपको अवॉइड करना है। आपको ऐसे कभी भी खड़ा नहीं होना है, क्योंकि ये गलत पोस्चर है। क्योंकि ये क्या है, गलत पोस्चर है। ऐसे आप कभी भी खड़े नहीं होगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना, बताता रहूंगा। सीखने को बहुत कुछ है, बहुत कुछ पता लगेगा। अब ये देखो, इसको कहते हैं, जो ये ब्लू बॉक्स है ना, ये एक पर्टिकुलर बॉक्स होता है। ये पब्लिक स्पीकिंग बॉडी लैंग्वेज का बॉक्स है, कि हमारे शोल्डर से थोड़ा सा नीचे, और हमारे जो हाथ है वो इस विड्थ तक खुलने चाहिए, फिर बंद हो जाने चाहिए, खुलने चाहिए, बंद होना चाहिए। और वास्तव में जो हाथ हैं, आपको मैं ध्यान ये दिखला देता हूं एक बार। ये जो पोर्शन है, हमारे जो हैंड है, इसी पोर्शन के अंदर रहने चाहिए, बाहर नहीं जाने चाहिए। अगर कोई हाथ बाय चांस बाहर जाता है, तो एक हाथ अंदर होगा, बाहर नहीं जाएगा। ये देखो, इस लेडी ने ये हाथ बाहर निकाल रखा है, बट ये हाथ यहीं किनारे पे है। दोनों हाथ ऐसे ऊपर नहीं हो जाएंगे। एक हाथ अंदर, एक बाहर। जैसे जब हम एनर्जी डाल रहे हैं किसी में, तो एक हाथ अंदर, एक बाहर। एनर्जी डाल रहे हैं, एक हाथ अंदर, एक बाहर। एनर्जी डाल रहे हैं, एक हाथ अंदर, एक बाहर। ठीक है, ये बॉक्स है। ये बॉक्स की जो किनारी है, यहां तक हमारा हाथ जाता है, फिर वापस जाता है, वापस, इससे बाहर नहीं आएगा। अब आप एक चीज और नोट करोगे, हाथ ऊपर, इससे बाहर नहीं है ना, इससे बाहर नहीं आएगा, ऐसे बाहर नहीं होएगा, ऐसे में इतना चौड़ा नहीं करेंगे, वो रहेगा इतना। इसके बड़े सारी रीजंस हैं। जब इसको बाहर ले जाओगे, तो आपके कपड़े ऐसे ऐसे खिल जाएंगे ज्यादा, हाँ, तो इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएंगे। अंडरस्टूड? छोटी छोटी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट बहुत हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, बट इंपॉर्टेंट बहुत है, तो याद रखना है। आपको दिखाता हूँ, ये कॉन्फिडेंट पोस्चर है, ये कॉन्फिडेंट पोस्चर है। अब ये देखो, इस व्यक्ति के जो हाथ हैं, जो दो एरो लगे हुए हैं, ये जो हाथ हैं, ये ऐसे हैं, ऐसे। और ये नीचे की तरफ जहां पर है ना, ये वहां तक है जहां पे हमारा वो बॉक्स जो है वो खत्म हो रहा था। बॉक्स जो है खत्म हो रहा था, इससे नीचे नहीं, मतलब इससे नीचे हाथ नहीं आएगा। ऊपर लेडी माइक के साथ खड़ी है, हाथ उसके खुले हुए हैं, बंद नहीं है। हाथ हमको बंद करने भी नहीं है, हाथ को खोल के रखना है। आप वर्ड की कोई भी स्पीच देख लो, आप जब एप्पल लॉन्च की वीडियो देखोगे, तो वहां पे 8-9 लोग आएंगे, बट हर आदमी के जो हाथ हैं वो वाइड है। वो क्या कर रहे हैं, ऐसे वाइड होके खड़े हैं हर व्यक्ति के। एप्पल, चलो एक, क्यों हम बाहर वाले ब्रांड का नाम लें, हम इंडियन ब्रांड की बात करते हैं। अगर हम टाटा गाड़ी की बात करें, हम टाटा की कार्स की बात करें, जब उसकी भी लॉन्च होती है, तब भी उसके लोग इस तरीके से हाथ लेके खड़े होते हैं, जानते हैं? Premiumness with cutting-edge technology and advanced features. Combined, they have sold over 2 lakh units in the country. आप ये देख रहे हो,
हाथ कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। और जब बात करते हैं तो वो एक हाथ जाता है, फिर दोबारा देखो। of premiumness with cutting edge technology and advanced features. Combined, अब इस हाथ पे आओ, देखो ये इस व्यक्ति के हाथ का पोस्चर of और premiumness इस व्यक्ति के हाथ with का। cutting edge technology and advanced features. Combined, they have देखो sold more. खुलता है और बंद हो जाता है, खुलता है और बंद हो जाता है। बट वो कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है और वापस आ रहा है। ये कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है। आपको क्या रखना है, हाथों को कभी भी ऐसे नहीं रखना, हाथों को कभी भी ऐसे नहीं रखना, हाथों को ऐसे इस तरीके से पकड़ना नहीं है स्टेज पे। और कई बार हम देखते हैं ऐसे स्टेज पे हैं, या हम क- बहुत बार हम बैठे हुए होते हैं, हमारा नंबर आने से पहले स्टेज पे ही बैठे होते हैं, हमारे हाथ ऐसे ऐसे होते रहते हैं। ये नहीं करेंगे, ये गलत है, ये नहीं करेंगे। इसलिए तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की भी एक दो बार तुड़ी हो चुकी है, एक दो बार उनके ऊपर भी थू थू हो चुकी है। वो जब पहली बार विदेश गए थे ना, यूएस से गए थे, और उन्होंने एक यूएन स्पीच में लेक्चर दिया था, और उनके हाथ ऐसे थे। बोले तो वो बहुत कॉन्फिडेंटली अच्छा बोले, बट उनके हाथ ऐसे थे। तो अगले दिन जो मीडिया है वहां की, उन्होंने उस फोटो को खींच के देखा कि वो बोले कॉन्फिडेंट, बट बॉडी लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं थी। वो लिखा हुआ था पेपर के अंदर। तो क्योंकि उनके हाथ ऐसे हो गए थे। एस जयशंकर के भी हाथ ऐसे हो जाते हैं बोलते बोलते। और वो भी एक दो बार मीडिया में आ चुके हैं, एक दो बार बाहर विदेश की न्यूज उनको बता चुकी है, भाई हाथ आपके ऐसे हो जाते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए हाथ, ये गलत है। समझ पाए? समझ गए तो यू प्रेस कर दो, लेट मी नो। मेरे को ऐसे बताते रहो सर, समझ आ रही है। पहले तो मैं पता क्या करता था, ये बॉडी लैंग्वेज जितना अभी आप बता रहा हूँ उतना भी एडवांस में बताता था। अब एडवांस को तो बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। हाँ, मतलब अब जो एडवांस कोर्स है वो बहुत ज्यादा एडवांस कर दिया। चलो, अब इस लेडी को देखो। जब आप थोड़ा सा देखो, ऐसे के लिए ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आपको लगता है कि मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, तब आप क्या करोगे, हाथ को ऐसे रख लोगे, ऐसे पकड़ोगे नहीं, ऐसे बंद नहीं करोगे, ऐसे रख लोगे। इससे क्या है कि हल्का सा कॉन्फिडेंट फील होगा, क्योंकि आपके एक हाथ को दूसरे हाथ ने सपोर्ट दे दी। इसमें सपोर्ट नहीं मिल रही, इसमें ओपन है। तो ऐसे आप कॉन्फिडेंट फील कर सकते हो। आप इसको ऐसे रख लो, देखो, ऐसे रख लो आप, ऐसे रख लो। हाथ खोलो और बंद कर दो। और जब भी खड़े हो, बिल्कुल सीधा नहीं खड़ा होना होता, थोड़ा सा आपको बेंड होके खड़ा होना है। मतलब थोड़ा सा अपने लोगों को एहसास दिलाना है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हल्का सा बेंड, कि उनको ये एहसास हो जाए कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। आप इस लेडी के पोस्चर में हल्का सा बेंड देख रहे हो यहाँ पे, हल्का सा झुकाव, बिल्कुल हल्का सा। उससे ये पता लग रहा है कि ये लेडी हमसे बात कर रही है। तो मुझे ऑडियंस की तरफ, अब अगर मैं ऐसे होके बैठ जाऊं, लेट्स से कि मैं ऐसे होके बैठ जाऊं, और फिर मैं लेक्चर लूं, बोल तो मैं ऐसे भी सकता हूं। परंतु जब मैं आगे होके थोड़ा सा आपकी तरफ होके बात करूंगा, तो आपको लगेगा हाँ सर, क्लास हमारी चल रही है, बात हमसे हो रही है, टीचर हमको पढ़ा रहा है। तो ये कॉन्फिडेंट पोस्चर होता है। ये हम कई बार, हमें नहीं पता लगता एज अ ऑडियंस कि हमें स्पीकर की कौन सी चीज अच्छी लग रही है, बट ये सारी चीजें हमको अच्छी लग रही होती। ठीक है? कभी भी स्टेज पे ऐसे हाथ नहीं बंद करने। बहुत सारे लोग ऐसे हाथ भी बंद कर लेते हैं, हाथ भी नहीं बंद करने। मतलब ऐसा नहीं करना, ऐसे नहीं करना, हाथों को बंद नहीं करना, लेग को ऐसे नहीं करना,
तो हमें हमेशा विड्थ में रखना है। इससे एक तो हम कॉन्फिडेंस आता है हम में, एक हमारी इस ये बॉडी लैंग्वेज जो होती है ये एक कॉन्फिडेंट स्पीकर की होती है, ये किसी आम स्पीकर की नहीं होती, कॉन्फिडेंट स्पीकर की होती है। मैं आपको लाखों वीडियो दिखा सकता हूँ जी, मैं आपको लाखों प्रेजेंटेटर दिखा सकता हूँ, ट्रेनिंग ली होती है जो इतनी बड़ी कंपनीज में लॉन्च कर रही होती हैं चीज़ों को, उनका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का ट्रेनिंग होता है। हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनका प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज का ट्रेनिंग हुआ है। मोदी जी ने भी 90-95% उनका जो बॉडी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं वो ट्रेनिंग वाला यूज़ करते हैं। अस अब मानो या ना मानो, ट्रेनिंग लेते हैं, एक एक किससे कैसे शब्द बोलने हैं उस चीज़ की भी ट्रेनिंग ली जाती है। नहीं तो ऐसे थोड़ा होगा, जो एक बड़ी कॉरपोरेट में बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, जब वो स्टेज पे बोलता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा अच्छी क्यों होती है? क्योंकि वो ट्रेनिंग मिल चुकी है। तो ट्रेनिंग तो सब लेते हैं, ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करना है, और लेने के बाद ट्रेनिंग मिलेगी। ये सब ट्रेनिंग ट्रेनिंग का ही काम होता है। एवरीथिंग इज अबाउट द ट्रेनिंग। आज मैं आप ट्रेनिंग ले रहे हो, आपको भी ये फॉलो कर, किस तरीके से स्पीच शुरुआत करनी है, कैसे एंड करनी है, कौन से शब्दों को बीच में यूज करना है, कैसे हंसाना है, सब ट्रेनिंग का काम है ना। आप सरप्राइज हो जाओगे, राहुल गांधी की वीडियोस अगर आप कोई ऐसी उनकी पुरानी स्पीच निकाल लो, 8 साल पुरानी वाली, 5 साल पुरानी वाली, और अब की स्पीच निकालो, दोनों में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि पहले उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी अच्छे से, ट्रेनिंग ली है। पर्टिकुलरली मुझे ये भी पता है कि किसने ट्रेन किया, और वो ट्रेनिंग के बाद उनकी स्पीच जो है हल्की सी चेंज हो गई है। अब वो थोड़ा सा बेटर बोलते हैं, अब वो थोड़ा सा सही तरीके से खड़े होके बोलते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट बोलते हैं। अभी बीच में उनका माइक खराब हो गया था ना, तो उन्होंने माइक को बहुत पॉजिटिव तरीके से ले लिया। और पहले वो क्या करते थे, मैंने देखा था, मेरे पास आए थे, हर स्पीच में बोलते थे, मेरे से पूछा, मुझसे पूछा, मुझसे पूछा, वो मेरे पास आया, हर स्पीच में से। आप कॉन्फिडेंट बोलते हैं। भाई माइक खराब हो गया, मैंने कह दिया बाकी सब लोग बैठे हैं, मैं नहीं बैठूंगा, खड़ा रहूंगा आपकी फेवर में। तो अब वो कॉन्विक्शन आती है, अब उनकी आवाज में दम है, वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो प्रॉपर ट्रेनिंग हो चुकी है। आपने उनकी स्पीच में, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% अच्छी होगी अभी भी, परंतु 5 साल पुराने वाली स्पीच और अब पिछले 1 साल वाली स्पीचेस में आपको जमीन आसमान का अंतर नजर आएगा। ऐसा कभी कभी आपको ऐसा फील हुआ कि भाई अब मैं, देखो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहता, पर कभी कभी लगा कि पप्पू थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा मैच्योर हो गया, है ना। तो ये अगर आपको ऐसा फील हुआ कि उसकी स्पीच में डिफरेंस आ गया है, तो एफ प्रेस कर दो, एफ प्रेस कर दो। अगर आपको कभी भी ये फील हुआ भाई, अगर नहीं फील हुआ तो जाके चेक कर लो, 5 साल पुराने वाली स्पीच, 5 साल पुराने वाली स्पीच और अब वाली स्पीच। आप जब 2024 में इलेक्शन थे, उससे साल पहले की स्पीचेज उनकी बेटर हो गई थी, क्योंकि उससे पहले तो हाइबरनेशन मोड पे थे, सीख रहे थे, खूब सीखा। तो ये जरूरी है, बॉडी लैंग्वेज भी सुधरी है, इन बॉडी लैंग्वेज को आपने ध्यान में रखना है, काम करना है बॉडी लैंग्वेज पे, नहीं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज वाली ये सारी चीजें आ गई, बॉडी लैंग्वेज वाली सब चीजें आ गई समझ में, कोई प्रॉब्लम बॉडी लैंग्वेज में? और बहुत कुछ है बताने को, अभी एक एक दो चीजें और दिखाऊंगा जो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं लोड कर पाया, क्योंकि बहुत हैवी हो जाती है। अब आता है कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी से भी आता है। जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप ऑनेस्ट होंगे ना तो भी कॉन्फिडेंस आएगा। आप स्टेज पे जाओ, बाय चांस आप हेजिटेट कर रहे हो, आप स्कूल में एज अ चीफ गेस्ट बुला ले और आपको हेजिटेशन हो रही है, आप ऑनेस्टी से बोल दो। अगर आप झूठ बोलोगे, मेरी बात समझो, अगर आप झूठ बोलोगे, हेजिटेट करते हो, कह दोगे कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, अगर आप झूठ बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा। अगर आप किसी भी चीज के बारे में झूठ बोलोगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम, आपका चेहरा, हमारा झूठ बोलने पे हमारी एनर्जी कम हो जाती है।
झूठ बोलने पे हमारी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है। तो हमने उस एनर्जी को बना के रखना है। तो हमें हमेशा ऑनेस्ट भी रहना है, स्टेज पे हमें झूठ नहीं बोलना। नहीं, मैं इतना भी नहीं कहूंगा कि आटे में नमक जो डलता है उतना झूठ बोल दो, झूठ बोलना ही नहीं। ऑनेस्टी। क्या कोई आदमी ये कह देगा, बेटा एक अच्छे लेवल का आदमी, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी, क्या ये कह सकता है मैं तो डिप्रेशन का पेशेंट था? कभी आपने ऐसे सोचा? मतलब कोई व्यक्ति ये कह दे कि मैं डिप्रेशन का पेशेंट था इतनी सक्सेस के बाद भी, बड़े लेवल पे पहुंच के, नहीं कहता ना। क्योंकि उसको लगता है इससे तो करियर खराब हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे कि मैं मेरा स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाया, है ना। कोई नहीं कहता। परंतु जो आदमी कॉन्फिडेंट है ना, जिसने अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है लोगों को, जो ईमानदार रहता है, वही कॉन्फिडेंस होता है। ईमानदारी वाले लोग बता देते हैं। देखो, कंडीशन ठीक नहीं था, तो थोड़ा डिप्रेशन में चल रहा था। दिन रात मेरे को लगता था कि मैं लोगों को फेस नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा था फिल्मों में मत जाओ। नहीं नहीं, उससे पहले तो पहली फिल्म तो सुपर हिट थी सर। तो वो दूसरी फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, तो फिल्म का उससे कोई लेना देना नहीं था। कई बार होता है, आप थोड़े कलाकार होते हो तो कभी कभी सेंसिटिव हो जाते हो ज्यादा। तो मेरा मन नहीं करता था किसी से मिलने का, शो भी मैंने बंद कर दिया। वो फिल्म बनी पड़ी थी, सारे आपके जो आसपास टीम होती बोलते रिलीज करो। देखा इन्होंने क्या बोला, मैं डिप्रेशन में था। जब आप लोगों को ही बोल देते हो कि मैं डिप्रेशन में था, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन आपसे क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है और आप परफॉर्म करते हो, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत कॉन्फिडेंट आदमी है। और जब आप वास्तव में ये बोल देते हो ना स्टेज पे जाके, मुझे तो यहाँ पे आज बहुत हेजिटेशन हो रही है, जब ये बोल दोगे मुझे तो यहाँ पे बहुत हेजिटेशन हो रही है, तो लोग क्या करेंगे, आपको एडमायर करेंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, मैं दिखाता हूँ, वेट करो। स्टेज पे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे एक व्यक्ति दिखाऊंगा। ओपन कर रहा हूँ। Paul from Tanzania and Cassandra May Pittman, the German singer. And we have one more award winner in this Best International Creator category, and he is Drew Hicks. He's an American with Hindi and Bhojpuri skills, and he's gained fame for fluent Hindi and Bihari accent. तो आप हिंदी भी बोलते हैं, बिहारी भी बोलते हैं। यहाँ लोग आपकी बिहारी सुनना चाहेंगे। मैं इतना नर्वस फील कर रहा हूँ कि लगता है भोजपुरी, हिंदी, इंग्लिश सब भूल गया मैं, बट कोशिश करूंगा। जो भी बोल सकते बोल लीजिए। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, धन्यवाद अवार्ड के लिए। और मैं बस लोगों को खुश करना चाहता हूँ और भारत का नाम रोशन करना चाहता हूँ। अगर इसमें मैं सक्सेसफुल हूँ तो मैं खुश हूँ। ये टैलेंट कैसे आपको, कैसे इस तरफ रुचि बनी और कैसे आपकी जिंदगी यात्रा शुरू हुई? मेरा पापा एक्चुअली BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया था, तो मैंने बचपन में कुछ टाइम वहीं पे बनारस में स्पेंड किया। और फिर पटना में वो एक्चुअली मिथिला पेंटिंग्स का भी बिजनेस में था कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो फिर उसके बाद बचपन के बाद मैं वापस US गया, बट US में मन नहीं लगा। मेरे को लगा मुझको जल्दी घर वापस आना है, तो मैं आ गया। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामना। आपका एक वाक्य भी इस देश के नौजवानों के लिए बहुत इंस्पायर करेगा। शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। अब आप एक चीज बताओ मुझे, इस व्यक्ति ने बोल दिया स्टेज पर आके, इतने बड़े स्टेज पे, कि मैं तो बहुत नर्वस फील कर रहा हूं। पर जब वो बोल रहा था, जब वो बात कर रहा था, तो क्या आपको उसमें नर्वसनेस लगी? ये तरीका होता है। जब वो बात कर रहा तो क्या उसमें नर्वसनेस लगी आपको? यस और नो? नो, नहीं लगी। परंतु उसने तो बोला भाई कि मैं तो बहुत नर्वस फील कर रहा हूं।
जब उसने ये बोल दिया मैं नर्वस फील कर रहा हूं, उसने ऑनेस्टी से सब बता दिया। ये एक चीज होती है, ये कभी किसी और दिन सिखाऊंगा क्योंकि इसमें पूरा वक्त लगेगा। हमारा जो ब्रेन कहता है कि जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं नर्वस हूं, इस कारण से वो कॉन्फिडेंट हो गया। हम बड़ी स्टेज पे बोल सकते हैं। समझे? अब कई बार मुझसे ये भी पूछते हैं जब बुलाया जाए तो मैं चेयर से लेकर स्टेज तक उठ के कैसे जाऊं, मेरा पोस्चर क्या होना चाहिए चेयर से लेकर स्टेज तक, वो दिखाता हूं आपको मैंने मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आ गया और स्पीच दे दी। काम हमें बहुत सारा करना पड़ता है। मैं एक फाइंड करता हूं, मैंने कुछ तो किया था। अभी जो मैं राहुल गांधी की बात कर रहा था, राहुल गांधी जी की बात कर रहा था, वो भी मैं दिखाता हूं आपको। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए। स्पीकर मैडम, स्पीकर मैडम, वेल सॉरी 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 चेयरमैन सर, प्लीज साइलेंट। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी। देखो इन्होंने कैसे इस बात को लिया, ये ही कुड नॉट हैंडल इट क्योंकि वो तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, मार दीजिए। मतलब उसमें ना उस समय ट्रेनिंग नहीं हुई थी, उस समय वो चीजें सही चली नहीं। परंतु अगर आज इनके साथ कोई गड़बड़ होती है तो आज इसको हैंडल, ये भी तो पब्लिक स्पीकिंग का हिस्सा है। आज आज इस चीज को हैंडल कर लेते हैं ये बहुत आसानी से, वो भी मैं दिखाता हूँ। हो जाता है, माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा। देखो बॉडी में विड्थ आ गई। दूसरी एक चीज और बताता हूं, इन्होंने बीच में माइक सेट किया। आप इनकी कोई भी स्पीच देख लो, उसमें ये माइक सेट करते हैं। ज्यादा माइक सेट नहीं करना, और ये हर थोड़ी देर के बाद करते हैं। एक बार करो जब आप स्टेज पे आए उस समय करो तो काम चलेगा, बट अगर आप हर थोड़ी देर के बाद माइक सेट करोगे तो वो सही नहीं रहेगा। तो हम दूसरों की गलतियों से हमको सीखना है। काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए, मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं खड़ा रहूंगा। ये इनकी एक पेट चीज है कि मेरे पास आए बैठ जाइए, मेरे पास आए पूछा। ये इनकी पेट चीज है। जो हमारी रिपीटेडेड पेट होती है वो भी हमने को नहीं करनी। आप इनकी 100 स्पीच देखो, 100 के 100 स्पीच में कहेंगे लोग आए, किसान आया, वो बंदा मिला, उसने मुझसे पूछा, उसने कहा। ये एक पेट है, ये नहीं करनी। परंतु इन्होंने माइक ऑफ होने का जो स्ट्रेस था वो बहुत ब्यूटीफुली हैंडल किया। ट्रेनिंग हो चुकी है। मुझे नहीं बैठना। माइक झुकाव देखो इनका क्या है, ऑडियंस की तरफ है। झुकाव क्या है, ऑडियंस की तरफ है। हाथ क्या है, खुले हुए हैं। जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। तो मेरे दोस्त, ये आपको सीखना है, ये आपको सीखना है। देखो अभी खैर मैंने ये वीडियो बंद कर दी, नहीं तो इस समय वो दोबारा से माइक सेट करते। ये 3 मिनट का मैंने क्लिप निकाल रखा है और 3 मिनट में 10 बार इन्होंने माइक सेट किया, 10 टाइम। जब आप बारी बारी ऐसे सेट करोगे वो भी गलत है, आपको नहीं करना, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। इससे समझ पाए आप जो मैं चीज आपको बताना चाहता था? सबसे पहले स्टेज पे आप नर्वस हो, किसी भी लेवल पे बोल सकते हो कि मैं नर्वस हूं। आप अचंभित होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी जब यूएन के अंदर बोलने के लिए गए, उन्होंने भी बोल दिया था कि आज मैं इतने बड़े डिग्नेटरीज के साथ हूं, इन सबके साथ हूं, तो पहली बार मुझे हल्का सा नर्वस फील हो रहा है। बट उनकी स्पीच के बाद जो तालियां बजी थी, बस पूछो मत। बहुत पुरानी बात है, जब वो नए नए प्राइम मिनिस्टर बने थे, बोला था उन्होंने। बट स्पीच बहुत कॉन्फिडेंटली दी थी। बोलने से कुछ नहीं जाता, आगे आप क्या करते हो अगले 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, वो मैटर करता है। अगर मैं आपको बोल दूं यार आपको पढ़ाते हुए मैं बड़ा नर्वस फील कर रहा हूं, पर मैं पढ़ाऊं बहुत अच्छा, मैं पढ़ाऊं बहुत कॉन्फिडेंटली, तो आप मेरी वो एक बात याद रखोगे। मेरी एक बात को पता क्या, मजाक कर रहा था।
और इतनी बड़ी स्टेज पे जाके जब आप बोल देते हो ना कि मैं नर्वस फील कर रहा हूं, तो लोग कहेंगे मजाक कर रहा है, लोग उसको असलियत में लेंगे ही नहीं। परंतु ये आपकी साइकोलॉजी के साथ गेम हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी में कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। छोटी सी बात है, करके देखो, मजा आएगा, कॉन्फिडेंस फील करोगे। क्योंकि ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको समझाने के लिए खैर मुझे 1 से 1.5 घंटा चाहिए। मैं आपको सिर्फ इतना सा बता रहा हूं, ऐसा कह सकते हो। ऑनेस्ट रहो, स्टेज के ऊपर झूठ मत बोलो। झूठ बोलते ही कॉन्फिडेंस चला जाता है, चाहे वो झूठ किसी को फर्क ना डालता हो। झूठ बोलते ही कॉन्फिडेंस चला जाएगा आपका। तो आपको मेरे दोस्त हमेशा ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। ऑनेस्टी इज द किंग, ऑनेस्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करोगे, हमेशा ऑनेस्ट रहोगे, क्योंकि ऑनेस्टी इज द किंग। ऑनेस्टी से ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त। चलो आगे चलते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूं, स्पीक इन इमेजेस। अब आप क्या होगे, सर इमेजेस में कैसे बोले, वो तो शब्दों में बोलते हैं, हम फोटोग्राफ्स में कैसे बोले। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, हम तो शब्दों में बोलते हैं, फोटोग्राफ में कैसे बोले। हम शब्दों में बोलेंगे तो लोगों को समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं आपको कहता हूं, मैं कुछ भी बोल रहा हूं, आपको पता ही नहीं लगेगा कि मैं क्या बोल रहा हूं। बट अगर मैं बोलते बोलते कोई फोटोग्राफ बोल देता हूं तो आपको पता लगेगा। जैसे कि सोफा रेड कलर का था, जब मैंने उसको देखा मेरे को गुस्सा आ गया, मेरा चेहरा ऐसे लाल हो गया, ऐसे मेरे को गुस्सा आ गया था। मैंने पिल्लो को उठाया और फेंक दिया। अब मैंने क्या किया, जब मैंने बोला सोफा रेड कलर का था, सोफा रेड कलर का था, तो मेरे को वो फील होगा सोफा, क्योंकि मैंने एक सोफे की बात की। सोफा क्या है, एक कोई चीज है, कोई वस्तु है। तो मैंने एक वस्तु की बात की और मैंने रेड कलर बोल के उसके अंदर कलर डाल दिया। जब मैं रेड कलर बोल के उसमें कलर डाल दूंगा तो आपके दिमाग में वो सोफा चला जाएगा। जैसे कि आप बच्चे को कहते हो मोबाइल फोन यूज मत करो। अब मोबाइल फोन क्या है, एक क्या है, इमेज है, एक फोटोग्राफ है, हर आदमी ने उसको देखा है, तो वो उसी समय दिमाग में विजुलाइज कर लेता है मोबाइल फोन। 1 सेकंड के अंदर मैं आपको कहता हूं अपना मोबाइल फोन को साइड में रख दो, तो आपके दिमाग में विजुलाइज हो जाएगा मोबाइल फोन। मैं कह रहा हूं मोबाइल फोन को यूज मत करो, तो दिमाग में मोबाइल फोन आ गया। मैं कह रहा हूं यूट्यूब मत चलाओ, दिमाग में यूट्यूब आ गया। अब मैं जिस चीज के लिए मना कर रहा हूं वो चीज आपके दिमाग में आ रही है, क्योंकि मैं इमेजेस में बात कर रहा हूं। हमारा जो दिमाग है वो हाँ ना को नहीं समझता, वो नो को नहीं समझता, वो किसको समझता है, इमेजेस को समझता है। अगर आप अपने बच्चे को कहते हो मोबाइल फोन की जगह बेटा बुक्स उठा के, इंग्लिश की बुक उठा के पढ़ लो, तो अब उसके दिमाग में क्या जाएगा, मोबाइल फोन नहीं जाएगा, इंग्लिश की बुक जाएगी। आप अपने बच्चे को कहते हो आज शाम को 6 o'clock हम पार्क चलेंगे, जब मैंने 6 बोला तो उसके दिमाग में 6 गया। एक इमेज है घड़ी की, घड़ी भी माइंड में जा सकती है, 6 o'clock बना हुआ, तो सबकॉन्शियस ब्रेन ट्रेन हो गया। अब 6 o'clock हम आज पार्क जाएंगे, दूसरा कौन सी इमेज आई, पार्क आ गई। अब 6 o'clock और पार्क उसके ब्रेन में फिट हो गया, क्योंकि वो सबकॉन्शियस ब्रेन में चली गई। इसीलिए जब आप स्टेज पे बोल रहे हैं तो कोशिश करें किस में बोले, इमेजेस में बोले, फोटोग्राफ्स में बोले। अच्छा ये समझ पाए, इमेज और फोटोग्राफ वाली बात समझ पाए तो यू प्रेस कर देना। इमेज और फोटोग्राफ की बात अगर समझ पाए तो यू प्रेस कर देना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप इमेजेस में बोल सकते हो स्पीक विद डिफरेंट इमेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट, राइट। डिफरेंट इमेजेस तो हो ही जाएगी। जब आप इमेजेस में बोलते हो तो आप एक इमेज तो बोल नहीं सकते, आप बहुत सारी इमेज में आपको बोलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली आपके पास बहुत सारी डिफरेंट इमेजेस हो जाएंगे, डिफरेंट इमेजेस। तो आपको क्या बोलना है, डिफरेंट इमेजेस में बोलना है। मतलब बात इमेजेस में करनी है, फोटोग्राफ्स में करनी है।
तो इसके लिए ना बहुत सिंपल सा तरीका है, कहानियां सुनाओ, क्योंकि कहानियां इमेजेस में होती हैं। अगर आपको कोई भी व्यक्ति कोई आके कहानी सुना दे तो इमेज होगी वो। अब जैसे मैंने राहुल गांधी की इमेज क्रिएट करने की कोशिश की आपके माइंड में, कि राहुल गांधी 6 साल पुरानी स्पीच उसकी, रब वाली स्पीच, डिफरेंस है। तो आपने थोड़ा सा सोचने की कोशिश की होगी, क्योंकि वो, अब जिन्होंने उनकी स्पीच नहीं सुनी तो नहीं पता लगेगा। मैं स्पीच को सुनता हूँ इसलिए नहीं कि पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेता हूँ, नहीं, इसलिए सुनता हूँ हर स्पीच को क्योंकि मुझे ये देखना होता है कि कौन क्या गलती कर रहा है। और कुछ पॉलिटिकल लीडर मेरे खुद के स्टूडेंट हैं जो 1-on-1 कोचिंग में रहते हैं, जिनको मैं बताता हूँ कि भाई ऐसी स्पीच देनी है। उनकी तो हर स्पीच की प्रॉपर प्रेपरेशंस होती है, क्योंकि वो स्टूडेंट है ही इस चीज़ के लिए, तो करते हैं। कुछ उसमें से एमपी बन गए हैं, कुछ नहीं बने हैं, कुछ एमएलए हैं, कुछ नहीं है, कुछ आगे जारी कर रहे हैं चीज़ों को, कुछ को बनना है। बट ट्रेनिंग जरूरी है ना। स्पीक इन इमेजेस। तो स्टोरी जब आप सुनाओगे तो वो किस में जाएंगी, इमेजेस में जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको प्यासे कौवे की कहानी सुना दूं, तो कौवा प्यासा था, घड़ा देखा, चोंच उसने उसमें डाली, चोंच पानी तक पहुंची नहीं, तो वो क्या हो गया, मैंने इमेज कर दी ना, इमेजेस में बोल दिया। और एक चीज और ध्यान रखना, कहानी सुनाते हुए एक्शन जरूर करना है। थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूं। मैं प्यासे कौवे की कहानी सुनाता हूं आपको एक्शन के साथ। भीषण गर्मी में प्यासा कौवा पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसकी नजर जा पड़ी पानी के घड़े पर, क्योंकि पानी का वो तो ऊपर से नीचे देख रहा है, पानी के घड़े पे वो उड़ के गया, घड़े पे बैठा, चोंच को डाला। ये क्या, चोंच तो पानी तक पहुंची ही नहीं। इधर उधर देखने लगा, नजर जा पड़ी कंकड़ पे, कंकड़ को उठाया, घड़े में डाला, पानी का स्तर ऊपर आया, पानी पिया और उठ गया। देखा, मेरा एक हाथ किसमें इन्वॉल्व था, कहानी में इन्वॉल्व था। मेरा चेहरा किसमें इन्वॉल्व था, कहानी में एक्शन देने में इन्वॉल्व था। इससे लोगों का सबकॉन्शियस ब्रेन में आपकी बात चली जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, स्पीकर कुछ बोलता है, वो आपके बात जो है दिमाग में ही रह जाती है, निकलती ही नहीं। क्यों नहीं निकलती, क्यों दिमाग में रह जाती है, क्योंकि उसने बोला ही इमेजेस में। जब मैंने मेरी लाइफ की एक बड़ी स्पीच दी थी पहली, मुझे आज भी याद है, 17 फरवरी 2013 को दी थी। हाँ, अब तो काफ़ी साल हो गए। तो 17 Feb 2013 को दी थी। मैं भी हल्का हल्का नर्वस फील कर रहा था। मैं जैसे ही एक जो एंकर था विशाल जिंदल, उसने मेरा नाम लिया, सो प्लीज वेलकम पंकज असीजा। जो लोग थे 800-900 लोग बैठे थे, प्लीज वेलकम पंकज जा। मैं ऐसे भागता हुआ स्टेज पे चढ़ा, क्योंकि जब आप हेजिटेट होते हो तो आपकी स्पीड ज़्यादा होती है। पर मेरे को पता था पहले से, मैं ट्रेनिंग ले चुका था डॉक्टर कैरी से। मुझे पता था कैसे कंट्रोल करना है, वो तो मैंने कंट्रोल कर लिया। किसी को रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया कि मैं हेजिटेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल कर लिया। मैंने मेरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी को चेंज किया, जिससे मेरी साइकोलॉजी चेंज होगी। मैं भागता हुआ चढ़ा पूरे जोश के साथ और बहुत तेजी से उनको विश किया। ठीक है, तो वो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, लोगों की क्लैपिंग्स भी बढ़ती गई, क्योंकि हर 10 मिनट के बाद जब एक नई चीज आई, नई, हाँ, कोई नई चीज बताई उनको, तो उनको ये एहसास हो गया कि ये सीखने को बहुत है। हर बात पे उनकी क्लैप, हर बात पे क्लैप। देखते देखते जो वो हॉल है 1300 लोगों से भर गया था, 1300 लोगों से हॉल भर गया था, खच्चा खच भर गया था। और मेरे को इतना कॉन्फिडेंस फील हो रहा था, अब इतना मजा आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, बस इससे पहले मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ। सेशन खत्म होने के जस्ट बाद लोग आए, साथ खड़े हुए। उस समय ना सेल्फी का ट्रेंड कम था, ऑटोग्राफ का ज्यादा था। उन्होंने ऑटोग्राफ लिए, मजा ही आ गया, है ना। और जब मेरा नाम अनाउंस हुआ था पर्टिकुलरली, उस समय जो तालियों की गड़गड़ाहट थी, लोगों ने चेयर छोड़ दी थी। मैं भागता हुआ जा रहा था, लोग चेयर छोड़ चुके थे, तालियों की गड़गड़ाहट थी। मैं भागता हुआ जा रहा था, चेयर, लोग ऐसे खड़े थे, तालियां बजा रहे थे, मेरे को ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे। मजा, आनंद आ गया था। अब जब मैंने ये चीज बोली, तो आपको ये फील होया होगा कि मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, लोग खड़े हैं, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, लोग खड़े हैं, मैं भागता हुआ जा रहा हूँ, लोग खड़े हैं। वो आपको फील हो रहा है। वो क्यों फील हो रहा है, क्योंकि वो मैंने आपको फील करवाया, वो रियलाइज करवाया। तो ऐसे आपको किसमें बोलना है, यू नीड टू स्पीक इन इमेजेस। समझ आ गया ये पूरा कॉन्सेप्ट इमेजेस में बोलने का। एक चीज और बताता हूं इसके साथ,
जल्दबाजी में कभी मत बोलना, फास्ट मत बोलना, स्लो चलना। कल भी मैंने बताया था, आज मैं फिर दोबारा से बता रहा हूं कि आपको स्लो बोलना है, लो नहीं बोलना, बस स्लो बोलना है। मतलब आवाज धीमी नहीं करनी, बट बोलना स्लो है। समझ आ गया? तो एस या यू प्रेस कर दो। बत्ती जल गई तो बी प्रेस कर दो, बत्ती जल गई तो बी प्रेस कर दो। और या वाह, डब्ल्यू वाली फीलिंग आ रही है, वाह सर मजा आ गया, तो डब्ल्यू प्रेस कर दो। चलो, अब काफी टाइम हो गया है। ये करियर ग्रोथ ब्लूप्रिंट, ये फिर कभी आपको बता दूंगा कि कैसे हम पब्लिक स्पीकिंग को यूज करके करियर को ग्रो कर सकते हैं। थोड़ा सा भाई, मैंने जब पब्लिक स्पीकिंग को यूज करके अपने करियर की तरफ ध्यान दिया तो मेरा करियर 2005 से 2007 तक, यहाँ 12 तक यहाँ पे था। जब मैंने पब्लिक स्पीकिंग को यूज़ किया, क्योंकि 2013 में ही मैंने पब्लिक स्पीकिंग के अंदर कोर आ गया था, मैं अपने इंस्टीट्यूट के लिए यूज़ किया, ऐसे करियर ग्रोथ होगी फटाफट। बहुत सारे प्रोफेशनल्स की मैंने हेल्प किया, डॉक्टर्स की, टेलर्स की, पॉलिटिशियंस की, करियर को ग्रो करने में। बट मैं उसकी बात ही नहीं करूंगा क्योंकि वो हमारा टॉपिक ही नहीं है ना। चलो, होमवर्क लो एक, ये जरूरी है। उसके बाद एक चीज और बताऊंगा, आपने क्या करना है। आज जैसे मैंने बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपको बताया, मैंने आपको बताया कैसे खड़ा होना है, तो आपने खड़े होकर अपना इंट्रोडक्शन देना है 60 सेकंड में। खड़े होकर इंट्रोडक्शन देना है 60 सेकंड में। मेरे को, मैं इस पे नहीं गौर करूंगा कि आप क्या बोले, मैं इस पे गौर करूंगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। इंट्रोडक्शन देते हुए 60 सेकंड में कम से कम 4 बार आपका हाथ ऐसे जाएगा और वापिस आएगा, याद रखना, ठीक है। अब वो रिकॉर्डिंग मुझे भेजनी है आपने। सर से पांव तक होनी चाहिए रिकॉर्डिंग, आपके फीट विजिबल होने चाहिए। मैं ये देखना चाहता हूं खड़े कैसे होते हो, है ना। अच्छा, कितने लोग ये चाहते हैं कि पंकज सर, जिस तरीके से आप घर बैठ के कोचिंग करते हो, मैं भी कोचिंग में जाना चाहता हूँ। लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी डन। प्रैक्टिस करवाने के लिए ही हूँ किशन गोयल जी, लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू बी डन। यस, प्रैक्टिस करवाने के लिए तो मैं हूँ, आप क्यों चिंता करते हैं। मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं आपको काम कराऊंगा। कितने लोग चाहते हैं कि सर, पब्लिक स्पीकिंग तो कर रहे हैं, मैं कोचिंग भी करना चाहता हूँ, जैसे आप अपने घर बैठ के कोचिंग कर रहे हैं, मेरा भी मन है कि मैं ऐसे कोच बन जाऊं। जितने लोग कोच बनना चाहते हैं सी प्रेस कर दो। जितने भी लोग कोच बनना चाहते हैं सी प्रेस कर दो। मैं 1 दिसंबर को एक सेशन ले रहा हूँ 4 घंटे का। हाँ जी, 1 दिसंबर को सेशन ले रहा हूँ 4 घंटे का कोचिंग के लिए। भाई, आप कोचिंग इंडस्ट्री में कैसे जा सकते हो, कोचिंग आप घर बैठ के कैसे कर सकते हो, कैसे अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता सकते हो। तो आपको सेशन के लिए रजिस्टर करना है। 10 सीट बाकी है मेरे पास, फीस है 299। लिंक आ गया होगा आपके पास, आपकी व्हाट्सएप ग्रुप में, फटाफट रजिस्टर कर देना। एक और चीज, लोगों को लगता है कि भाई 2-4 दिन के अंदर कैसे पब्लिक स्पीकिंग सीख लेंगे हम, है ना। लोगों को लगता है कि 2-4 दिन में कैसे पब्लिक स्पीकिंग सीख लेंगे। आप 2 दिन से सीख रहे हो, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना 2 दिन से सीखने में? चैट बॉक्स में बताओ कितना मजा आ रहा है 2 दिन से सीखने में, कितना कुछ सीखने को मिल रहा है। आप मुझे बताओ, मतलब कितना कुछ सीखने को मिल रहा है 2 दिन में। आपको क्या लग रहा है, मतलब दो सीखे हो ना। और हमने तो कोई इधर उधर की कोई चर्चा, कोई बात कुछ नहीं की। पूरा के पूरा ध्यान हमारा एक ही चीज पे था, किस पे? सीखने पे और सिखाने पे। तो मेरे दोस्त, जब आपका पूरा ध्यान सीखने और सिखाने पे होगा ना, तो आप सीखोगे ही बहुत, आप ग्रो ही बहुत करोगे। तो आपको क्या करना है, चैट बॉक्स में मैं आपके साथ कुछ लिंक शेयर करूंगा, आपने चैट बॉक्स में जाना है, बेसिकली कमेंट सेक्शन में जाना है फेसबुक में। वहां पे लोगों को बताना है, भाई फ्रॉड नहीं है, लिंक लेट जरूर आएगा बट आ जाएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत डेप्थ है, बहुत सिखा रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे। एक और बात, कल है 3rd डे, मतलब इस सेशन का अंत का दिन। 2 घंटे का सेशन रहेगा कल, जैसे मैंने कल भी बता दिया था कि फ्राइडे का सेशन 2 घंटे का रहेगा। कितने लोगों ने सोच लिया पंकज सर, हमने पब्लिक स्पीकिंग को डेप्थ में सीखना है आपसे? जिन लोगों ने सोच लिया कि मैंने पब्लिक स्पीकिंग को डेप्थ में सीखना है पंकज सर आपसे, वो डी लिख दो या पी लिख दो। सर, पब्लिक स्पीकिंग को डेप्थ में सीखना है आपसे और डेप्थ में जाना है, वो बी और पी लिख दो।
मैंने ना अपने पुराने प्रोग्राम जो है उसको बहुत अच्छे से रिस्ट्रक्चर कर दिया है और अब पब्लिक स्पीकिंग डेप्थ में सिखाने का तरीका ही बदल दिया। तो मेरे दोस्त, कल मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेरा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को, एडवांस पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, कैसे बहुत सारे बोनसेस ले सकते हो, कैसे मुझसे 1-to-1 बात कर सकते हो, और कैसे मैं आपके अंदर बदलाव ला सकता हूं। तो अगर आपने वास्तव में सोच लिया कि पब्लिक स्पीकिंग तो सीखनी है, एक एक स्टेप सीखना है, इसका बॉडी लैंग्वेज सीखना है, ओपनिंग सीखना है, स्ट्रक्चर सीखना है, सिर्फ थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल करके भी देखना है, ताकि मेरे को मेरा टीचर ऑब्जर्व करके बता दे कि ये गलतियां थी भाई, ये ठीक कर ले, क्योंकि एडवांस में प्रैक्टिकल कोर्स है, बिना इसके तो होएगा ही नहीं। तो फीडबैक बेस्ड प्रोग्राम चाहिए सर मेरे को, जो एक गलती, एक मिस्टेक, आई कॉन्टैक्ट, ये सब कुछ डिटेल में बताता रहे। अगर वो कोर्स आपको वास्तव में करना है तो कल मैं पूरे कोर्स की डिटेल दूंगा कैसे करना है। फीस रहेगी लगभग 12 से 15 हज़ार रुपए के बीच में, बट आपको माइंड तैयार करके आना है, कल आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, कल 2 घंटे की क्लास रहेगी 5:30 से 7:30। आज की असाइनमेंट जो है ना, इंट्रोडक्शन, फटाफट आपको करके भेज देना, इंट्रोडक्शन फटाफट करके भेज देना। कहां पर? और कुछ लोगों के ना अभी भी डर है अंदर से, जिस कारण से वो काम कर नहीं पाए, वीडियो बना नहीं पाए, उसके लिए मैं कल बताऊंगा कैसे उस डर को निकालना है। चलो, तो कल मिलते हैं सुबह पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। फटाफट अपनी वीडियोस को ऑन कर लो और हाई फाई दे दो, वीडियो ऑन कर लो और हाई फाई दे दो मुझे। फटाफट 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 भाई, सीखने और सिखाने को बहुत कुछ है, सीखने और सिखाने को बहुत कुछ है। इनफाइनाइट है इस वर्ड के अंदर, इनफाइनाइट चीजें। तो मैं क्या करता हूं, मैं खुद सीखता रहता हूं, खुद सीखता रहता हूं, बहुत कुछ सीख रहा हूं मैं। पब्लिक स्पीकिंग को इतने सालों से कर रहा हूं, उसके बाद भी अभी भी सीख रहा हूं, नई नई चीजें सीखता हूं। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मैं किसी की वर्कशॉप लगाऊं और मैं उसमें से एक चीज या दो चीज नई सीख जाऊं जो मेरे स्टूडेंट के काम आएंगी। तो सीखना बहुत जरूरी है ना? दे दो हाई फाइव, 1 2 और 3। लव यू ऑल। तो कल मिलते हैं पूरी ऊर्जा और एनर्जी के साथ। अपना माइंडसेट रेडी करके आना कि कल तो लाइफ ही चेंज करनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।